समाजवादी पार्टी द्वारा भाजपा सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। खबर झांसी से है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज झांसी में ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा की गई धांधली से लोकतंत्र की हत्या के विरोध और बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नौजवानों की बेरोजगारी, किसानों के ऊपर थोपे जा रहे काले कानून, महिलाओं से दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहाली जैसे अहम मुद्दों को लेकर एवं समाजवादी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे और प्रशासन द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को लेकर आज गांधी उद्यान कचहरी पर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। वहीं धरना प्रदर्शन में मौजूद सपा नेता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत धन्यवाद। प्रदर्शन पीछे हुए पंचायत चुनाव को लेकर हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश की अनदेखी कर कुचक रच के प्रशासन की मदद से चुनावों में धांधली की है, हम लोग उसके विरोध में आज सड़क पर बैठे हैं कि जनादेश की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी और 2022 में जनता इनको जवाब देगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज समस्त जिलों पर भाजपा की विरोध में आपने अभी देखा होगा, जो जिला पंचायत के ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए, उन चुनाव में भाजपा तो पूरी तरह हार चुकी थी और अगर भाजपा की तरफ से कोई लड़ा है तो जिले का पुलिस का प्रशासन भाजपा की तरफ से लड़ा है। मैं ये कह सकता हूं कि जहां एक और देश में किसानों के लिए काला कानून लाए जा रहे हों, महिलाओं के सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं हो, हाल ही में भाजपा के गुंडों द्वारा महिलाओं की साड़ी खींचने का मामला हो, गन्ना किसानों का भुगतान का मामला हो, चाहे नौजवानों को नौकरी देने का मामला हो, चाहे कोविड के टाइम में जहाँ हजारों लोगों, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, स्वास्थ्य सेवा अच्छी कैसे हो सके, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का मामला हो। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर जो देश और प्रदेश की जनविरोधी सरकार है, उस सरकार की विरोधी नीतियों से समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरे प्रदेश में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और उसमें जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों का विरोध करते हुए, जैसे किसान विरोधी नीति जो देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 14 के पहले कहते थे कि हम किसानों की आय, कांग्रेस को आपने 60 साल मौका दिया, हमें 60 दिन का मौका दे दो, लेकिन जनता ने उन्हें 5 साल का मौका पहले दिया और दोबारा भी दिया। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो आज जो किसान एमएसपी अपनी मांग रहा है कि जो सरकार ने हमारी एमएसपी निर्धारित की है, रेट निर्धारित, उस रेट पर हमारा अनाज खरीदा जाए, लेकिन आज 1400 रुपये है और वहीं खाद की बोरी 500 रुपये से बढ़ करके 1400 हो गई। तो 1400 रुपये पहले भी था, उस समय था, आज भी 1400 रुपये में 7 साल बाद किसान गेहूँ बेच रहा है, एक नया पैसा नहीं बना। ये उनकी किसान विरोधी नीति का उजागर सबके सामने आ गया है। दूसरा, जो पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई पर सरसों के तेल के रेट बढ़ रहे हैं, उस महंगाई पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार, देश की सरकार हो। तो इसमें हमारा कहना ये है कि अभी जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे देश के मुखिया हैं,
और आपने देखा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो कहते थे कि जिन पर राजनीतिक मुकदमे एक एक दो हुआ करते थे, कोई आपराधिक मुकदमे नहीं थे। आज ज्ञापन दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, किस तरीके से प्रदर्शन किया? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने राज्यपाल को डीएम जो जिलाधिकारी के संबंध में ज्ञापन दिया, जिसमें सबसे मुख्य कारण जो हम लोगों का रहा है जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, जिसमें प्रशासन ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है, जिससे हम लोगों को बहुत मतलब ही पीड़ा है। और जो सदस्यों के साथ हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें हम लोगों के जो चुनाव में धांधली हुई है उसकी जांच, जो हम लोगों के सदस्यों पर जो फर्जी मुकदमे लिखे हैं उनकी जांच, उनको वापस किया जाए और हम लोगों का अत्याचार कम किया जाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये मिला है कि जो आपका ज्ञापन है वो माननीय राज्यपाल महोदय को हम देंगे और उनसे आपका ज्ञापन दिया। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई फिर आप क्या करोगे? हम लोग हमारी मांगे रणनीति, हम लोग आंदोलन जो हैगा सड़कों पे उतर आएंगे और हम लोगों पे अगर इतना अत्याचार होगा तो हम लोग जेल भरने का भी काम करेंगे। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहूँगा? महंगाई के बारे में क्या कहूँगा? महंगाई चरम सीमा पे है। जो डीजल पेट्रोल इनकी सरकार आने से पहले आधी थी वो आज दोगुनी हो गई है। जैसे कि माननीय एमएलसी साहब ने बताया कि जो किसानों की आय थी उनको दोगुना करने का इन्होंने वादा किया था, वो दोगुना आय बिल्कुल नहीं करी। यहाँ तक कि जो इनके जो खाद हैं, जो गेहूँ का रेट तो वही है लेकिन खाद के रेट डबल कर दिए हैं, जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा, और किसान जो भारत का सबसे बड़ा मतलब प्रधान देश जिसे कहते हैं वो किसान देश कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा किसान पे इनने अत्याचार किया। आपकी सरकार बनेगी तो आप कैसे महंगाई को कंट्रोल करेंगे? हमारी सरकार बनेगी तो पहले भी आपने देखा हो जैसे कि किसानों के लिए कई योजनाएं लाए हैं, जिसमें सब्सिडी खुद राज्य सरकार ने अपने उस पर दी है, जिसमें जो आपकी जो डीएपी यूरिया की बोरी थी जो उसमें सब्सिडी कई बार अखिलेश जी ने उनको कम करके दी है। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति वो सब जिले के संगठन द्वारा जो भी हम लोगों का निर्णय लिया जाएगा उसके द्वारा हम लोग काम करेंगे। झांसी से हर्ष शर्मा के साथ सिटी रिपोर्ट।